वीडियो में तो यह क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस के PYQ हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन लास्ट में मिलेंगे, तो जरूर देखिएगा लास्ट तक। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक को आयोजित कब किया था? तो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा। अगला संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार एक साथ आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हमारा है नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नई दिल्ली इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसकी मूल संस्था खेल विभाग, युवा मामले मंत्रालय और खेल विभाग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा गुप्त वंश। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, देख लीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के शिफ्ट 1 में पूछे गए 2020 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर गुप्त वंश होगा। गुप्त साम्राज्य ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, भाषा, साहित्य, तर्क, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन में व्यापक अधिकारों और खोजों द्वारा चिन्हित भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एज इट इज़ PDF चाहिए पूरा ऐसे ही, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, कब किए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1998 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, भारत श्रीलंका और वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते पर 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सानिया मिर्जा। और बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो लोग यहाँ पर जीते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। सानिया मिर्जा भारत की ओर से एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थी। मिर्जा है, और मिर्जा ने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, लेकिन उन्होंने करियर में कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। 6वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डी 110, अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक की परिभाषा, इस अध्याय में प्रयोजनों के लिए विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित में से किसी भी या सभी मामलों में संबंधित प्रावधान सम्मिलित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा इनमें से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो इस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह वो यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे। यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और संविधान समिति और सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, ओलंपिक प्रतीक जिसे दुनिया भर में ओलंपिक के छल्लों के रूप में जाना जाता है, लाखों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्य राजदूत है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग छल्ला शामिल नहीं है? तो कौन सा छल्ला शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओलंपिक में सफ़ेद रंग का छल्ला शामिल नहीं है। पहला ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, नलमला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी, नलमला श्रृंखला पूर्वी आंध्र प्रदेश राज्य, दक्षिणी भारत में पूर्वी घाट और समांतर पहाड़ियाँ और पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। पहाड़ियाँ उत्तर में दक्षिण की ओर चलती हैं, जो बंगाल की खाड़ी को कोरमंडल तट से समांतर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? तो कोणार्क उड़ीसा में है, भीमबेटका छत्तीसगढ़ में नहीं है, हम्पी कर्नाटक और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, मेल नहीं खाता। भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में विंध्य श्रेणी के तलछटी में स्थित है।
यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें 7 पहाड़ियों और 750 से अधिक चट्टाने के आवास शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो सामवेद को भारतीय प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संगीत और कला। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा संगीत और कला, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। सामवेद की उत्पत्ति समान से हुई है जिसका अर्थ है धुन, और यह धुनों का एक संग्रह है। सामवेद मंत्रों की पुस्तक है। इनमें से 1549 सूक्त थे। सभी सूक्त 75 को छोड़कर ऋग्वेद के लिए गए थे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा का एक प्रमुख त्यौहार जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। तो पशुधन और धन की देवता की पूजा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्या कौन सी पूजा है? तो आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है, तो राइट आंसर हमारा आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन डी होगा, गरिया पूजा होता है। यह त्रिपुरा में एक प्रमुख त्यौहार है जो चैत्र महीने में अंतिम दिन आयोजित किया जाता है। जातीय जनजातीय त्रिपुरी और रिंग्स द्वारा एक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार में गरिया नृत्य किया जाता है, एक बांस का खंभा जो पशुधन और धन के देवता भगवान गरिया का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति थे? भारत के कौन उपराष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति थे? तो ये भाई थोड़ा क्वेश्चन गलत टाइप का हो गया, तो भाई यहाँ पर आप जान लीजिए, इसका राइट आंसर हमारा होगा जाकिर हुसैन। और ये भारत के दूसरे, यहाँ पर लिखना था भाई, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन डी जाकिर हुसैन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन 1897 से 1969 तक कार्यकाल था इनका। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कार्यकाल 1952 से 1962। और तीसरे देखिए यहाँ पर भारत के तीसरे यहाँ पर राइट आंसर होगा वी गिरी, 1884 से 1980 भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कार्यकाल इनका था, 1967 से 1969। चौथे यहाँ पर दें गोपाल स्वरूप पाठक, जो कार्यकाल इनका है 1969 से 1974। और बी.डी. जत्ती, ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति, कार्यकाल 1974 से 1979। यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अब वर्तमान में कौन नए बने हैं? आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी? तो वर्ण परिचय पुस्तक नामक उन्होंने लिखा है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन ए। वर्ण परिचय नामक 1885 में 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के माध्यम से लिखा गया एक बंगाली प्राइमर है। इसे बंगाल का अधिकतम प्रभावशाली प्राइमर माना जाता है। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा होगा बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारतीय राज्यों में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल। जूट खरीफ की फसल। भारत में महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर की फसलें में जूट शामिल है। अगला क्वेश्चन है 16वां, आरबीआई ने वित्त वर्ष, देखिए यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन चालू हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः कितने प्रतिशत पर तय किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.8 और 2.6, 6.8 और 2.6 जीडीपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने चालू किया वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़कर 6.8 कर दिया। वहीं सामान्य से बेहतर मानसून और जीएसटी दरों की युक्तिसंगत बनाए जाने के कारण महंगाई का अनुमान घटाकर 2.6 किया गया। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी 3 दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की समीक्षा बैठक के बाद साझा की। अगला क्वेश्चन है डी,
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां। DPIIT ने किस कंपनी के साथ भारत के बायोटेक स्टार्टअप का इकोसिस्टम को मजबूत किया और MOU साइन किया? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा थर्मो फ्रेशर साइंटिफिक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जिसका उद्देश्य भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स को मजबूत करना और इसे साझेदारी के लिए माध्यम से अगले 3 वर्ष में 500 से अधिक स्टार्टअप्स और रणनीति सलाह तकनीकी पहुंचने और मेंटरशिप और बिजनेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम के जरिए समर्थन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी नई केंद्रीय विद्यालयों में KVS को नागरिक क्षेत्र में खोलने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हमारा होगा 57, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में नागरिक क्षेत्र में 57 तक नई केंद्रीय विद्यालयों में KVS खोलने की मंजूरी दी है, जिनका अनुमानित व्यय 5,862 करोड़ से अधिक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां। क्रिस वोक्स किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा वह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन डी। इंग्लैंड के क्रिस वोक्स ने 19 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन वह अब भी काउंटी क्रिकेट और फ्रेंचाइजी लीग में खेलते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के किस शहर में एशिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हमारा होगा दिल्ली, ऑप्शन डी। दिल्ली के ओखला में एशिया का सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया 30 सितंबर 2025 को हुआ। इसे केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त सहयोग से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत बनाया गया है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कौन से, अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फ्री PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में।